की श्रृंखला के तहत गीता के 11वें अध्याय के श्लोक संख्या 55 में अर्थात अंतिम श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं। अभी तक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके प्रश्नों के उत्तर दिए और इसमें उन्होंने अपनी तरफ से अपने विश्व रूप को दिखाने के बाद जो अंतिम बात कही है उसका वर्णन है। ऋषि वेद व्यास जी ने लिखा है, मत कर्म कृत है मत परम मद भक्तम संगवर्जित निर्वरः सर्वभूतेषु यः सह माम एति पांडव है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे पांडव, जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला, मेरे ही परायण और मेरा ही भक्त तथा सर्वथा आसक्ति रहित, प्राणी मात्र के साथ वैर भाव से रहित, वह भक्त मुझे प्राप्त होगा। तो यहां भगवान ने अनन्य भक्ति के 5 साधन की बात कही है। नंबर 1, भगवान के लिए कर्म करना। नंबर उसी में आता है स्थूल शरीर से भगवान का परायण। नंबर 2 में भगवान के परायण होना अर्थात सूक्ष्म तथा कारण शरीर से भगवान के परायण होना। नंबर 3 है भगवान का प्रेमी भक्त होना अर्थात स्वयं से भगवान का परायण होना, स्वयं से भगवान के परायण होना। नंबर 4 पर है सर्वथा आसक्ति रहित होना और नंबर 5 पर है प्राणी मात्र के साथ वैर भाव रहित होना, किसी से वैर भाव नहीं रखना। इन 5 में प्रथम 3 बातें भगवान से संबंध जोड़ने के लिए है, अंतिम 2 बातें संसार से संबंध तोड़ने के लिए। संसार की सत्ता सिद्धि की दृष्टि में नहीं, परंतु साधक की दृष्टि में। अतः साधक को सावधान रहना चाहिए कि वह संसार के साथ किसी भी तरह का संबंध न माने, क्योंकि संबंध ही बांधने वाला है। यहां भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा है, हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्मों का करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्त रहित है, संपूर्ण भ्रात प्राणियों में वैर भाव से रहित है, सर्वत्र भगवत बुद्धि हो जाने से उस पुरुष का अति अपराध करने वाले में भी वैर भाव नहीं होता। फिर औरों को तक कहना ही क्या, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। इन इंग्लिश, he who works for me, who looks on me as the supreme, who is devoted to me, who is free from the attachment, who is without hatred for any being, he comes to me. Oh Pandava. Some people are describing little differently. They said, Lord Krishna said, Oh Pandava, he who undertakes action for my sake is attached to me, is devoted to me, is attached, we may say like, is detached, is without enemy towards all beings, he attains me. आइए इस बात को अभी और आध्यात्म में डुबकी लगाते हैं। इस श्लोक में 5 बातें आई हैं और इन्हीं 5 बातों को साधक पंचक कहा जाता है। इन 5 के 2 भाग हैं, एक तो भगवान के साथ संबंध जोड़ना और संसार से संबंध विच्छेद करना। तो भगवान से संबंध जोड़ने में भगवान के साथ घनिष्ठता और संसार के संबंध विच्छेद में पहले विभाग में मम कृतम मत परम मत भक्तम, ये 3 बातें, और दूसरे में
संगवर्जित और निर्वैर सर्वभूतेषु, ये दो बातें। फिर आया है मत कर्म कृत, जो जप कीर्तन ध्यान सत्संग स्वाध्याय आदि भगवत संबंधी कर्मों और वर्ण आश्रम के देश काल परिस्थिति आदि के अनुसार प्राप्त लौकिक कर्मों का केवल मेरे लिए ही अर्थात मेरी प्रसन्नता के लिए करता है, वह मत कर्म। वास्तव में देखा जाए तो कर्म के परमार्थिक और लौकिक ये दो ब्रह्म स्वरूप होते हैं, पर भीतर में सब एक है। भीतर में केवल भगवान के लिए ही करना है, ऐसा ही भाव रहता है, एक ही उद्देश्य रहता है। तात्पर्य यह हुआ कि शरीर इंद्रियां मन बुद्धि से जो कुछ भी कर्म करता है वह भगवान के लिए करता है, कारण कि उसके पास शरीर मन बुद्धि इंद्रियां योग्यता करने की सामर्थ्य आदि जो कुछ भी है वह सब भगवान की दी हुई है। भगवान के अतिरिक्त तो उसके पास कुछ भी नहीं है। आगे लिखा है मत परम, जो मेरे को ही परमोत्कृष्ट समझकर केवल मेरे ही परायण रहता है, अर्थात जिसका परम प्रापणीय परम ध्येय परम आश्रय केवल मैं ही। आगे लिखा है मभक्त, जो केवल मेरा ही भक्त है, मम भक्त है, अर्थात जिसने मेरे साथ अटल संबंध जोड़ लिया है कि मैं भगवान का हूं और भगवान केवल मेरे हैं। वह भक्त सब देश सब काल संपूर्ण वस्तु व्यक्तियों में अपने अपने सदा सर्वदा प्रभु को ही परिपूर्ण देखता है। इस दृष्टि से प्रभु देश में होने से, सब काल में होने से, अभी भी है, संपूर्ण व्यक्तियों में होने से, सबके लिए होने से, ऐसा भाव रखने वाला है। तो यहाँ सबकी अलग अलग व्याख्या दी है। लास्ट में लिखा है सम मामेति, ऐसा वह मेरा भक्त मेरे को भी प्राप्त होता है। स मामेति, तब से जानना दर्शन करना प्राप्त होना, ये तीनों बात आ जाती हैं और पीछे के 54वें श्लोक में बताई गई। तात्पर्य है यह है कि जिस उद्देश्य मनुष्य जन्म हुआ है उस उद्देश्य को सर्वथा पूर्ण कर लेता है। भगवान ने 9वें अध्याय के अंत में कहा था मन मना मद भक्तो मद्यादि मां नमस्कुरु माम वैश्वी युक्त वैवामात्मनः मातपरायण। ऐसा कहने पर भगवान के मन से यह बात रह गई कि मैं अपने रस की बात किस तरह से किस रीति से समझाऊं। इसी को समझाने के लिए भगवान ने 10वां और 11वां अध्याय कहा है। जीवन उत्पत्ति विनाशशील और नित्य परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर संसार का सहारा ले रखा है, जिससे वह अविनाशी और नित्य अपरिवर्तनशील भगवान से विमुख हो रहा है। इस विमुखता को मिटाकर जीव को भगवान के सम्मुख करने में इन दोनों 10वें और 11वें अध्याय का तात्पर्य है। इस मनुष्य के पास दो शक्तियां, चिंतन करने की और देखने की। इनमें से चिंतन करने की शक्ति भगवान की विभूतियों में लगा देनी चाहिए कि जिस किसी वस्तु व्यक्ति आदि में जो कुछ विशेषता महत्ता विलक्षणता अलौकिकता दिखे उसमें मन चला जाए, उसी को समझ ले। दूसरी जो देखने की शक्ति है उसको भगवान में लगा देना चाहिए। तात्पर्य है कि भगवान के दिव्य अविनाशी विराट रूप में अनेक रूप हैं, अनेक आकृतियां, अनेक तरह के दृश्य। ऐसे ही संसार में भी विराट का एक एक अंग है। इस में अनेक नाम रूप आकृति आदि रूप में परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। इस दृष्टि से परमात्मा, इसलिए भगवान ने 11वां अध्याय कहा है। अर्जुन ने भी इन दोनों दृष्टियों के लिए 2 बार प्रार्थना की है। 10वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि हे भगवान मैं किन किन भावों से आपका चिंतन करूं, तो भगवान ने चिंतन शक्ति लगाने के लिए विभूतियों का वर्णन किया। यहाँ 11वें अध्याय में अर्जुन ने कहा कि मैं आपका रूप देखना चाहता हूं। तो भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया और उसको
देखने के लिए अर्जुन को दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु दिए। तात्पर्य यह हुआ कि साधक को अपनी चिंतन और दर्शन शक्ति को भगवान के सिवा किसी भी जगह खर्च नहीं करना चाहिए। अर्थात साधक चिंतन करे तो परमात्मा का चिंतन करे, जिस प्रकार किसी को देखे तो परमात्मा को देखे और किसी को ना देखे। तो इस तरह कहकर भगवान ने इस 11वें अध्याय का समाप्ति की है। आइए इसको एक और तरीके से, जो वर्तमान चिंतन कहते हैं, उसको समझें और फिर इसके आगे की बात में चलें। कुछ चिंतन के ऐसे भी कहते हैं कि हे अर्जुन, जो परम पुरुष मेरे द्वारा निर्दिष्ट कर्म अर्थात नियमित कर्म, यथार्थ कर्म या ज्ञात कर्म करता है तो मेरे प्राण होकर करता है, जो मेरा अनन्य भक्त है, किंतु संग दोष में रहते हुए कर्म नहीं हो सकता। अतः संग दोष से रहित होकर निर्वैर सर्वभूतेषु संपूर्ण प्राणों से वैर भाव रहित मुझे प्राप्त होता है। तो क्या अर्जुन ने युद्ध किया? प्रण करके क्या उसने जयद्रथ आदि को मारा? इससे सिद्ध होता है कि गीता में एक भी श्लोक ऐसा नहीं जो बहाय मार काट का समर्थन करता हो। जो निर्दिष्ट कर्म यज्ञ की प्रक्रिया का आचरण करेगा वह अनन्य भाव से उनके सिवाय किसी का स्मरण नहीं कर सकेगा। जो संग दोष से अलग रहेगा तो युद्ध कैसा? जब आपके साथ कोई है ही नहीं तो आप युद्ध किससे करेंगे? संपूर्ण भूत प्राणियों में जो वैरभाव से रहित मन से भी किसी बात को सताने की कल्पना ना करे वह मुझे प्राप्त होता है। तो क्या अर्जुन ने लड़ाई कर ली? अभी नहीं। वस्तुतः संग दोष से अलग रहकर जब आप अनन्य चिंतन में लगते हैं, निर्धारित यज्ञ की प्रक्रिया में प्रवृत्त रहते हैं, उस समय परिपंथी राग द्वेष काम क्रोध आदि दुर्जय शत्रु बाधा रूप में प्रत्यक्ष की है, उनका पार पाना ही तो युद्ध है। यदि आध्यात्म संज्ञा है तो यहाँ अर्जुन कौन? अनुराग ही अर्जुन है। भगवान के प्रति प्रेम पैदा हो जाना ही अर्जुन है। आइए इस अध्याय का निष्कर्ष समझते हैं। इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने कहा कि भगवान, आपकी विभूतियों को मैंने विस्तार से सुना है, जिससे मेरा मोह नष्ट हो गया, अज्ञान का शमन हो गया, किंतु जैसा आपने बताया मैं सहमत हूं, इसे मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। यदि मेरे द्वारा देखना संभव हो तो कृपया उसी रूप को दिखाइए। अर्जुन प्रिय सखा था, अनन्य सेवक था, अतएव योगेश्वर श्री कृष्ण ने कोई प्रतिवाद न कर तुरंत दिखाना प्रारंभ कर दिया। और अब मेरे ही अंदर खड़े सप्तऋषि और उनसे पूर्व होने वाले ऋषियों को देख, ब्रह्मा विष्णु को देख, सर्वत्र फैले हुए मेरे तेज को देख, मेरे ही शरीर में एक स्थान पर तू खड़ा है, चराचर जगत को देख। किंतु अर्जुन आंखें मलता रह गया। इस प्रकार योगेश्वर श्री कृष्ण 3 श्लोकों में अनवरत दिखाते गए, किंतु अर्जुन को कुछ नहीं दिखाई दिया। सभी विभूतियां योगेश्वर में उस समय थी, किंतु अर्जुन को वो सामान्य मनुष्य जैसे ही दिखाई पड़ रहे थे। तब इस प्रकार दिखाते दिखाते योगेश्वर श्री कृष्ण सहसा रुक जाते हैं। कहते हैं, अर्जुन तुम इन आंखों से मुझे नहीं देख सकता, अपनी बुद्धि से तुम मुझे परख नहीं सकता। लो अब मैं वह दृष्टि देता हूँ जैसे तुम मुझे देख सकेगा। भगवान तो सामने खड़े ही थे। अर्जुन ने देखा, वास्तव में देखा। देखने के पश्चात क्षुद्र त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करने लगा, जो वास्तव में त्रुटियां नहीं थी। उदाहरण के लिए, भगवान कभी मैंने आपको कृष्ण यादव, कभी सखा कह दिया तो इसके लिए मुझे क्षमा करें। कृष्ण ने क्षमा भी किया, क्योंकि अर्जुन की प्रार्थना स्वीकार कर वो सौम्य स्वभाव धीरज बनाया। वास्तव में कृष्ण कहना अपराध नहीं, वो सामने थे, गोरे कैसे हो सकते थे? यदुवंश में जन्म हुआ,
तो यदुवंशी रहेंगे। श्री कृष्ण स्वयं को अपने को सखा मानते ही थे। वास्तव में प्रत्येक साधक महापुरुष को पहले ऐसा ही समझते हैं। कुछ उन्हें रूप और आकार से संबोधित करते हैं, कुछ वृत्ति से उन्हें नहीं पुकारते हैं, कुछ उन्हें अपने ही समकक्ष मानते हैं, कुछ यथार्थ स्वरूप को नहीं समझते हैं। उनके अचिंत्य स्वरूप को अर्जुन ने समझा तो पाया कि ये न तो काले हैं न गोरे हैं, न किसी कुल के हैं न किसी के साथी हैं, इनके समान कोई नहीं है। तो सखा कैसा, बराबर कैसा? यह तो अचिंतन्य स्वरूप है, जिसे वह स्वयं दिखा दे वही इसको देख सकता है। अतः अर्जुन ने अपनी प्रारंभिक भूलों के लिए क्षमा याचना की। प्रश्न उठता है कि जब कृष्ण कहना अपराध तो उसका नाम जपा कैसे गया? तब योगेश्वर श्री कृष्ण ने जपने के लिए स्वयं बल दिया। जपने की जो विधि बताई उसी विधि से चित्रण स्मरण करें। वह है ओमिकारेत्राक्षरम ब्रह्म व्यवहारम मुन्य स्मरणम। ओम अक्षर ब्रह्म का पर्याय है। ओ हम से ओ हम, जो व्याप्त है वह सत्ता मुझ में छिपी है, यही है ओम का आशय। आप इसका जप करें, ध्यान करें, रूप अपना, नाम अपना, और ओम को जपते रहे। अर्जुन ने प्रार्थना की कि चतुर्भुज रूप में दर्शन कीजिए। कृष्ण ने उसी सौम्य रूप स्वरूप को धारण किया। अर्जुन ने कहा, भगवान आप इस सौम्य मानव स्वरूप को देखकर मैं अप्रकृतिस्थ हुआ। मांगा था चतुर्भुज रूप, दिखाया मनुष्य रूप। वास्तव में शाश्वत में प्रवेश करने वाला योगी शरीर से तो यह शरीर यहाँ बैठा है, बाहर दो हाथ से कार्य करता है, और साथ ही अंतरात्मा से जागृत होकर जहां भी वह भाविक स्मरण करता है उसके साथ सर्वत्र उनके हृदय से जागृत होकर प्रेरक के रूप में कार्य करता है। हाथ में उसके कार्य का प्रतीक है, यही चतुर्भुज है। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तेरे सिवाय मेरे इस रूप को कोई नहीं देख सका, न भविष्य में देख सकेगा। तब गीता तो हमारे लिए व्यर्थ है, किंतु योगेश्वर कहते हैं नहीं, एक उपाय है। जो मेरा अनन्य भक्त है वह मेरे सिवाय, जो दूसरे किसी का स्मरण न करके निरंतर मेरा ही चिंतन करने वाला है, उसकी अनन्य भक्ति के द्वारा मैं उसे प्रत्यक्ष देखने को दिया, जैसा अर्जुन ने देखा। तत्व से जानने के लिए, प्रवेश करने के लिए सुलभ, अर्थात अर्जुन अनन्य भक्त, भक्ति का वही परमार्थित रूप है। अनुराग इष्ट का अनुराग लगा। बाबा तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है, मिले ही न रघुपत बिन अनुराग। अनुराग विहीन पुरुष न कभी पाया है न कभी पा सकेगा। अनुराग नहीं है तो कोई लाख योग करे, जप करे, दान करे, तप करे, वह नहीं मिलता। अतः इष्ट का अनुरूप राग अथवा अनन्य भक्ति नितांत आवश्यक है। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन मेरे द्वारा निर्दिष्ट कर्म को कर, ऐसा अनन्य भक्त होकर कर, मेरी शरण होकर कर, किंतु संग दोष से अलग रह कर। संग दोष में यह कर्म हो ही नहीं सकता। अतः संग दोष इस कर्म के संपादित होने में बाधक है। जो वैर भाव से रहित है वही मुझे प्राप्त कर सकता है। जब संग दोष नहीं है, जहां हम छोड़कर दूसरा कोई नहीं है, तो वहां वैर भाव का क्या मतलब? वैर का मानसिक संकल्प भी नहीं है तो युद्ध कैसा? बाहर दुनिया में तो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, किंतु विजय जीतने वालों की भी नहीं मिलती। दुर्जय संसार रूपी शत्रु को असंगतता रूपी शस्त्र से काटकर परम में प्रवेश पाया जा सकता है, और प्रवेश पा जाना ही वास्तविक विजय है, जिसके पीछे फिर हार नहीं है। इस अध्याय में पहले तो योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की और फिर अपना विश्व रूप का दर्शन कराया। इस प्रकार यह 11वां अध्याय यहाँ
संपूर्ण। शीघ्र ही आपसे मिलते हैं 12वें अध्याय को लेकर। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था डूवर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से 11वें अध्याय की समाप्ति पर आप सभी को सादर नमन, प्रणाम, और फिर आपके साथ चिंतन करेंगे आगे के श्लोकों में। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था के सभी सदस्यों की ओर से सादर